ये आप प्रेजेंट करें हेल्दी डाला है बच्चों ने और ये सोडा डाला है ताकि प्रेजेंट करें। इससे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और ये वाटर साइकिल बनाया है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन हमारी दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन अगर हम करेंगे तो दरख्त कटेंगे तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं उनकी लाइफ सिर्फ एक गैस पे मुश्तमिल है, वो है ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन ही इस दुनिया में नहीं होगी तो कोई भी लिविंग थिंग इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। तो दरख्त कटेंगे तो फ्लडिंग होंगी। फिर फैक्ट्रियों से आप देखें धुआं निकल रहा है। रोज़ लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं जिनसे धुआं निकलता है जो ओजोन लेयर को थिन बनाता है। ओजोन लेयर जो कि हमारे ये ओजोन लेयर है और ये सूरज की बुरी शुआएं ज़मीन पे आने से रोकती हैं। और जब ये बुरी रेस ज़मीन पे आती है और नहीं आती है तो फिर गर्मी रात को ये बाहर नहीं छोड़ती है। ये देखिए इन्हें थिन बनाए हैं धुओं ने। इस तरह ये लिविंग थिंग फ्लडिंग की वजह से मर रहे हैं दिन ब दिन। ऑक्सीजन कैसे ये प्लांट से मिलता है और कोई सोर्स है? सर ऑक्सीजन ज़्यादातर हमें प्लांट से मिलता है। तो सर अगर हम एक दरख्त काटते तो उसकी बजाय 100 दरख्त लगाने चाहिए। जबरदस्त मॉडल बनाया है। एक दरख्त लगाने से पहले मैं आप लोगों को कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बताऊंगी। इंसानी सरगर्मियों की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, घरों से निकलने वाला धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के गैसेस के अंदर मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जब सूरज की शुआएं ज़मीन में पड़ती हैं तो ज़मीन में जज़ब हो जाता है ग्रीन हाउस गैस की लेयर वापस जाने नहीं देती जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वाटर साइकिल है ना? उसके अंदर ये तीनों गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल से। Global warming is increase in the earth temperature generally due to the greenhouse effect caused by increased students of leadership high secondary school। ये हमारी टीम और मेरा नाम मेरा दोस्त आपको हमारा आज का थीम है क्लाइमेट चेंज। दो तरह के चेंजेस एक होता है क्लाइमेट चेंज, दूसरा वेदर चेंज। तस्वीर आ रही है जो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इधर सारे जानवर मर गए हैं। और इधर वो क्यों ये क्यों मरा? ये ज़ेबरा क्यों मरा? क्योंकि उधर पानी की कमी है इसलिए सूरज बहुत ज़्यादा होने की वजह से एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ ना बस। ये भाई तो
starting with the best name of Allah, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Good morning to you all. I am Dia Maksud from grade 7 and my friend Aliyan with me here to present the model where we try to explain what is global warming and causes of global warming, effects of global warming, as well as effects of greenhouse. So first, what is global warming? Global warming is the long-term rise in the average temperature of the Earth's climate. It also defines that it is a slow and steady rise in Earth's surface temperature. Temperatures today are 0.74 degrees Celsius higher than 100 years ago. Many scientists say that in the next 100 to 200 years, temperature might increase up to 6. ये आपने अम्ब्रेला बनाया, इस अम्ब्रेला का क्या आप रिफ्लेक्शन? मतलब पोल्यूशन से अपने आप को बचाना चाहिए। बस ठीक। ये घर बनाया ना आपने? इसके इफेक्ट के सामने कुछ लिखे हैं? इफेक्ट वो even rise in acid rain, drought, heavy rain, ice melt, flood occur. मतलब ज़्यादा बारिश होने की वजह से भी वो अर्थ पे इफेक्ट पड़ता है और बारिश ज़्यादा होने गाड़ी से जब वहाँ निकलता है उनके थ्रू करना था। क्या आप लोगों से कहा रेमेडियल मेजर्स क्या है, ठीक है? सोगा गेजर पब्लिक स्कूल या मतलब गेजर हाई सेकेंडरी स्कूल सोगा का इजाज़त हो मुझे एक कोई चांस लाई then सिर्फ बहुत गजब है माशाल्लाह। लेकिन इनके पास लगता है जमीन में तेल ज़्यादा निकल रहा है। Starting with the great name of Allah, most merciful and most patient. We are the students of Gidar High Secondary School, Dahod. Myself, Erich, my team members, Shiba, Awais, Anas, Ishfaqullah, Zahar, Anisha, Aisha, Alina, Shaila, Kulsum and Aman. We are here to represent our models on climate change and clean environment. Here we have two models. Model 1, this model represent how can we clean, how can we save our environment and how can we control climate change. You can see in this model how water pollution, air pollution and noise pollution are controlled. Plantation and the use of 4 R's: reduce, reuse, recycle and recover give us clean environment. Model 2, this model represents the causes and effects of water pollution, the deforestation, dumping of rubbish, use of chemical fertilizers, and industrial waste. These are the causes which create our environment unfit for all of us. So my colleagues are give you a brief note on climate change and clean environment. और कौन बता? ये दिख रही है। अच्छा, ये पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से, गाड़ियों से और कहाँ से आता है? Air pollution से, water pollution से, इन सब से जो है ये हाँ उसमें वो ऐसे सब जो एक बात पूछ रहे हैं कि यहाँ से अगर पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इससे क्या ये सूख जाएंगे या कोई और फैक्टर मिस है? नहीं सर, अगर उनका पानी हमारे क्रॉप फसलों पे आ जाएगा तो हमारे फसल वो हो जाएगी। यहाँ का पानी को तबाह करेगा। हो सकता है वो नॉन डिग्रेडेबल हमारे जो प्लास्टिक है बिल्कुल वो भी नीचे इस मिट्टी के नीचे जज्ब होगा। बहुत अच्छा। ये किसका? My name is I'm here with my partners, Farid, and Anifa, and we are going to present the climate change effects and their solutions. And with the name of the spring leader, I will start my presentation. May I, sir? Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. So in this presentation we are going to show you the effects of climate change and pollution. Like deforestation, many of animals will lose their habitats, and the oxygen rate will decrease day by day, and the carbon dioxide rate, which is a greenhouse gas, will increase day by day. And here are some dangerous gases like carbon dioxide, nitrous oxide, and methane, which destroys the ozone layer and makes a layer which makes the sun rays to enter, but the heat not, and they prevent the inside heat not to the outside. And we are now showing the air pollution of our environment. तो ये जो दरख्त है ना, ये लोगों ने काटे हैं ना? Yes, yes. हाँ? This is man. तो ह्यूमन डिजास्टर है इसमें, तो ना लोगों ने काटे हैं। ह्यूमन खुद जो है ना, ये हमारे माहौल को, एनवायरनमेंट को जो है ना पोल्यूट करने में किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से जानवर, मेरे ख्याल से जानवर क्यों मर गए? Yeah, sir. When the forest will be cut down, they will lose their habitats, and oxygen, there will be a less amount of oxygen, and they need to find for food and environment. And these are our solutions, sir. Solutions, yes, solutions. Alternatives. Solutions. Phone is empty without water. Sir, we are just showing that. No. Water should be there. Yes, sir. It's okay. Yes, It's okay. Water. Yeah. So we can overcome the climate change by using 5 R principles: reuse, repair, refuse, and reduce and recycle. Very good. And every individual person can do this effort, because we can put a filter on our ozones for filter the oxygen gas coming from the inside. So House. Inside from the house? Yes, commonly we use in these stoves for heating and cooking. We can put a filter on them for filtering the carbon dioxide and gases. This is solar panel. Yes, sir. It's This a great is solar panel. We can provide electricity by the use of solar system. panel. Yes, Yeah. without any for pollution. cooking purpose. Yes, sir. That is great. Well done. Still, we can reduce the traffic jams. We can reduce our deforestation. So this is reduce how climate change, why it happens, and ways to reduce it. So these are some ways like smoke from factories, which are known as greenhouse gases. Energy of heat from sunlight, and this phenomena is greenhouse gas. And due to that, many animals die. And the most visible evidence of Factories are going and factories are running and create pollution. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Mohtaram Janab Chief Guest, President Regional Council, Chairman रूपाली फाउंडेशन और रूपाली फाउंडेशन की टीम और तमाम पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम था वो हमें दिया गया था, और इसमें हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, और कई तरीके से जो है एडजस्टमेंट हमने की है। और मेरे साथ दो और मेरे कलीग्स थे जिनके साथ मिलकर जो है हमने मॉडल्स को ऑब्जर्व किया। अब रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा बहुत जो है मैं जो आज मैंने ऑब्जर्व किया मैं आप लोगों से अपने आइडियाज शेयर करूँ। आज इस प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कि ECD के हवाले से जितनी लर्निंग आज की इस प्रोग्राम में मुझे हुई है, शायद की लाइफ में मैंने कभी इतना लर्न किया हो। तो जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनसे इतनी ज़्यादा लर्निंग हमारी नहीं होती। जो प्रैक्टिकली आप कोई काम करते हैं या प्रैक्टिकली कोई चीज़ें देखते हैं तो वहाँ से आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आज बहुत सारी चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करने का मुझे मौका मिला। Once again, I'm really very thankful to the रूपाली फाउंडेशन टीम
कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। तो आज मुझे लगा सर कि यहाँ इस प्रोग्राम के एंड में मैं कह सकती हूँ एक ऑथेंटिसिटी के साथ कि यहाँ पे क्वालिटी डिलीवर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है और काम जो हो रहा है वो क्वालिटी का हो रहा है। एंड आई एम रियली होपफुल कि फ्यूचर में भी आप लोग ऐसे सेंटर्स मजीद एस्टेब्लिश करेंगे। और आई एम लकी कि मुझे यहाँ पे नज़र में काम करने का मौका मिला और शुरू से मेरे दिल में भी था, दिमाग में भी एक चीज़ थी कि जाके अपने लोगों के अंदर जो है मैं काम करूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने खिदमत का मौका मुझे दिया है। तो मैं भी रूपानी फाउंडेशन की टीम से गुजारिश करूँगी कि जो काम आप यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है, जैसे ग्वाकूच में, सिंगुल में, तो इसी तरह आगे फंड तक, आगे यासीन तक जो है अगर आप अपने सेंटर्स एस्टेब्लिश करें, क्योंकि इस इलाके की नीड है। यहाँ पे लोगों को जो है अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और इस कैटर्ड एरिया में अगर आप मज़ीद जो है वो सेंटर्स एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें जो है आप लोगों के लिए भी एक सवाब का काम भी है और यहाँ के लोग भी फैसिलिटेट होंगे। और यूनिवर्सिटी की प्लेटफॉर्म से जितना जो है हमसे हो सकता है इंशाल्लाह हम भी आपके साथ कोलैबोरेशन में करेंगे। और अभी भी जो है मैं राम साहब से बात कर रही थी कि हम भी कोई शॉर्ट ट्रेनिंग्स वगैरह टीचर्स के लिए वहाँ पे रखना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम है कि यूनिवर्सिटी में भी हम एक ECD सेंटर एस्टेब्लिश करें। तो अगर हम और आप मिल के कोलैबोरेशन में काम करें तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा यहाँ की कम्युनिटी बेनिफिट ले सकती है। तो अब मेन पर्पज़ की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा एक मॉडल्स का हमने विजिट किया, इसमें तमाम स्कूल्स की परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ा। सबसे पहली चीज़ जो हमने ख्याल रखा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना था, उसकी डिज़ाइन, मटेरियल, आउटलुक, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसके अलावा उनका कंटेंट कैसा था, क्या उन्होंने रट्टा लगा के जो है वो प्रेजेंट किया या जो है वो उन्होंने खुद से अपने मॉडल्स को प्रेजेंट किया। ये चीज़ें भी जो है वो देखने में ऑब्जर्व करना ज़रूरी था। और उसमें टीम वर्क और कोऑपरेशन था, क्या ये सिर्फ एक बंदे की ही तकलीफ है या सबने मिल के एक टीम वर्क किया था, और उनकी प्रेजेंटेशन कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने जहन में रखी और इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए जो फर्स्ट पोजीशन लेके गया है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल है, फर्स्ट पोजीशन। हमारे को एक ज़माना था जब हम कहते कि छोड़ो ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे जो है वो क्वालिटी का काम नहीं होता, और हम सब की जो है वो प्रेफरेंस होती थी कि हम प्राइवेट स्कूल्स में जो है अपने बच्चों को डालें और वहाँ पे ज़्यादा जो है फोकस करते थे। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा चेंज होता नज़र आ रहा है। जिन जिन प्रोग्राम्स में मैं गई हूँ अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है ये टॉप पे जा रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक मैडम साहिबा आपको और आपकी टीम को बहुत मुबारक हो। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक अवार्ड भी जो है वो विन किया, वो मेरे जहन से निकल गया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। तो इस पे जो है 2 स्कूल्स हैं, थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग था डिसाइड कर, इट वाज रियली वेरी हार्ड टू डिसाइड कि इन दोनों में से जो है हम सेकंड पे किसको लेके जाएं। तो सारी चीज़ें हमने देखी, दोबारा से हमने उन दोनों मॉडल्स का विजिट किया और विजिट करने के बाद फाइनली जो है 2 स्कूल जो है वो सेकंड पोजीशन पे आई है। इनमें नजर हायर सेकेंडरी स्कूल और कायद आजम स्कूल एंड कॉलेज, क्योंकि मॉडल्स बनाए थे, उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को हमें देखना पड़ा। तो बाकी जो है वो स्टूडेंट्स डिस्करेज ना हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मजीद मौका दिया जाएगा और आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। तो सेकंड पोजीशन पे जो है वो 2 स्कूल्स हैं और थर्ड पे जो है वो हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल। थैंक यू वेरी मच।